नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि है। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने की कई ऐतिहासिक काम किए, जिसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था कि पाकिस्तान का बंटवारा और बांग्लादेश का उदय। इसके अलावा भी ढेरों रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। इंदिरा गांधी को मौत से पहले ये पता चल गया था कि शायद अब वो इस दुनिया में न रहें। लगातार वो इसका जिक्र अपने परिजनों से और 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा की उस सभा में किया था कि मैं रहूं या न रहूं, उनके खून का हर कतरा देश के काम आएगा। उसी से साफ झलकता है कि मानो उनको आभास हो गया था। लेकिन जानते हैं, इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार की सज़ा मिली। सज़ा कहना तो शब्द ठीक नहीं होगा। ब्लू स्टार से जो सिखों में नाराज़गी उपजी, उसकी वजह से उनकी हत्या की गई और उस बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या की, जिन्होंने राहुल गांधी को बैडमिंटन खेलने सिखाया था। उनकी मौत से जुड़ी कुछ ऐसे किस्से हैं जो ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी को अपने सुरक्षा गार्डों पे जो भरोसा था, जो विश्वास था, उसकी वजह से उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई और उनके साथ विश्वासघात हुआ था। दरअसल पंजाब में तब आतंकवाद चरम पे था। ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके आदेश पे हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार होते ही जो सिख कम्युनिटी है उसमें नाराज़गी उपजने लगी थी। नाराज़गी होना एक बात है और उग्रवादियों के एक धड़े ने उनको निशाने पे ले लिया था, जिसका आभास उन्हें होने लगा था। उनकी सुरक्षा में 9 साल से तैनात था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह, जिसे वो प्यार से सरदार जी कहा करती थी। जब उनके सुरक्षा सलाहकार बदले तो उनके ही निर्देश पे उसे वापस दिल्ली पुलिस में भेज दिया गया था। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे बेअंत सिंह को वापस कर दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे सिखों में गलत संदेश जाएगा, हरगिज नहीं, और वापस बुला लिया गया था। फिर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों में मंत्रणा हुई और मंत्रणा करने के बाद जो तारीख चुनी गई वो पहले दीपावली के आसपास तारीख चुनी गई थी। और प्लानिंग ये थी कि जब इंदिरा गांधी अपने बेडरूम में सो रही हूँ तब उन पे ग्रेनेड फेंक दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये खुद बताई थी बात कि उनसे बेअंत ने पूछा था कि इंदिरा गांधी ठीक से सोई, आप ठीक से सोए, जब ग्रेनेड गिरे तो नीचे लेट जाना। और ये भी बताया था कि उसी बेअंत सिंह ने उन्हें बैडमिंटन खेलने सिखाया था, जिसने दादी की हत्या की थी। कैसे हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या, सुनिए पूरी कहानी। 5 जून 1984 का वो दिन, जिस दिन की ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश मिला और उसी दिन इस पे अमल भी हुआ। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। सिख समाज इससे नाराज हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसको देखते हुए रॉ के पूर्व प्रमुख RN काव को PM का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष अपने एक आर्टिकल सी हैंड पिक्ड हिम ही शॉट हर डेड में लिखती हैं, इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि मजबूत होगी। इसके चलते उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। 31 अक्टूबर 1984 की सर सुबह में अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा गांधी के लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स कैलाहान के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का कार्यक्रम था। वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पर पीटर उस्तनोव उनका इंतजार कर रहे थे। धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके PA RK धवन थे। वह हमेशा की तरह काफ़ी सुंदर लग रही थी। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने पूछा भी था कि मैं सुंदर लग रही हूँ ना। इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी खूब उन पर फब रही थी। उन्होंने साड़ी के मैचिंग की ब्लैक सैंडल भी पहन रखी थी।
उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। जैसे ही इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची, उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवाल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा गांधी बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकेंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां दागता है। बेअंत सिंह की दूसरी ओर सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन लेकर खड़ा था। सतवंत यह सब देखकर घबरा गया। तभी बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। यह सुनते ही सतवंत अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस दौरान सकपकाए धवन स्टैचू बनकर खड़े रहे। धवन उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। इसके बाद सोनिया गांधी आती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने गया था। फिर उन्हें एम्बेसडर में पीछे की सीट पर लिटा करके एम्स लाया जाता है। इंदिरा गांधी को लेकर के गाड़ी 9:30 बजे के आसपास एम्स पहुंची। ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि मरीज कौन है, और गुलेरिया, MM कपूर, S बालाराम जैसे टॉप सर्जन और डॉक्टर मिनटों में वहाँ पहुँच गए। इंदिरा गांधी का तुरंत ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया गया। इंदिरा के दिल में मामूली हरकत हो रही थी, नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून बहने से रोकने की कोशिश की, बाहर से सपोर्ट दिया, 88 बोतल O- खून चढ़ाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं में लिखते हैं, एम्स का VIP विभाग बंद होने की वजह से वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं था। उन्हें व्हील चेयर पर कैजुअलिटी विभाग में ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैयार थी। इस बीच इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। फिर भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उनके दिल की धड़कन फिर से शुरू करने की कोशिश की गई थी। गांधी के शरीर पे गोलियों के 30 निशान थे और 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गई थी। राजीव गांधी भी तब तक दिल्ली पहुंच गए थे। वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। वहीं पर उन्हें BBC रेडियो से ये जानकारी मिली थी। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं था, लेकिन ब्लू स्टार के बाद वो धार्मिक होने लगा। मोतीबाग गुरुद्वारे में जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से हुई थी। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर के रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला लो। इसी दिन बेअंत सिंह के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया। इसके बाद बेअंत खालिस्तानी आतंकियों से मिलने लगा। इस दौरान उसने इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान बनाया। पुलिस पूछताछ में सतवंत ने बताया था कि 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत से इस बारे में उसकी बात हुई थी। यानी कि बेअंत ने ही सतवंत को मारने के लिए इंदिरा गांधी को राजी किया था, और बेअंत तो मौके पे ही मारा गया था। सतवंत ने ही बाद में पूरी कहानी बताई थी। जैसा कि आपने सुना, इंदिरा गांधी के सामने 2 सवाल थे। पहला ये कि क्या उन्हें अपनी जान बचानी है। हर कोई चाहता है अपनी जान बचानी, लेकिन उन्होंने इससे समझौता नहीं किया कि इस देश के सभी लोग भारतीय नागरिक हैं और वो सबके प्रधानमंत्री हैं। यदि सिख कम्युनिटी को इस तरीके से अलग किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लिहाजा बेअंत सिंह को वापस बुला लिया था। साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस थे उसका भी उल्लंघन किया था। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी और वो इस दुनिया से चली गई। उनको श्रद्धांजलि। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।